जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। I am again here with second part of chapter 5 of science and the name of the chapter is human body. Children, first part में हमने sense organs and other organ systems के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और now we are going to learn some more organ systems. Okay, so let's start with that. Skeletal system. It consists of all the bones, joints, etc. हमारा जो skeletal system है वो हमारे सारे bones और joints को मिला के बनता है। Our body is made up of 206 bones. हमारा body जो है वो 206 bones से बना हुआ है। Bones are of many shapes and sizes. हमारे जो सारे bones है उनका shape and sizes सब अलग अलग हैं। All the bones form a framework of our body called the skeleton. हमारे सारे bones मिलके एक हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क रेडी करता है, ओके, और जिसको हम स्केलेटन कहते हैं। द स्केलेटन प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। स्केलेटन जो है वो हमारे बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है। शेप जैसे कि हमारे बॉडी का जो शेप है तो वो हमारे स्केलेटन की वजह से है, ओके, एंड सपोर्ट इन द सेंस कि हमें सीधा खड़ा रहना है, स्ट्रेट, तो वो हम अपने स्केलेटन की वजह से रह सकते हैं। If we want to sit, we can sit. If we want to bend, we can bend also. Okay. So our skeleton help us to support our body. Then it also protects the delicate organs like heart, brain, lungs and other inner parts from getting injured. हमारा जो skeleton है वो हमें shape and support तो provide करता ही है, but उसके साथ हमारे कुछ delicate organs को वो protect भी करता है, जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है, ये सारे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है और डेलिकेट भी है, तो उसको वो इंजर्ड होने से प्रोटेक्ट करता है। इंजर्ड होने से मतलब डैमेज होने से, ओके। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड हेल्प्स अस टू स्टैंड स्ट्रेट। हमारा जो स्कल है, स्कल यानी कि हमारे हेड से लेके नेक तक का जो फेस का जो स्केलेटन का पार्ट है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। उसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, ओके। एंड हमारा जो बैकबोन है यानी कि हमारे बैक साइड का बोन, पीठ का बोन, तो वो जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। अब बच्चों, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे हार्ट है, ओके, अगर वो डैमेज हो जाए तो हमारे बॉडी का बैलेंस खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा स्कल और बैकबोन जो है वो उन दोनों को प्रोटेक्ट करता है और हमें सीधा खड़े होने में हेल्प भी करता है बैकबोन। देन रिब्स प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड लंग्स। रिब्स यानी कि जो हमारे बॉडी में जो पिंजरे जैसा, केज जैसा स्ट्रक्चर है हमारे बोन्स का, उसको रिब्स कहते हैं। और हमारे हार्ट और लंग्स ये तीनों ऑर्गन्स जो हैं वो उस रिब्स के अंदर कवर्ड होते हैं, उसके अंदर होते हैं, ताकि कभी भी हम गिरे या कहीं टकरा जाए तो सीधे हमारे इन ऑर्गन्स को डैमेज नहीं होता। हमारी रिब्स बीच में होती है, इसलिए रिब्स से वो डैमेज जो है ऑर्गन को वो बच जाता है। सो दे प्रोटेक्ट आवर लंग्स एंड हार्ट। इसके लिए हम एक वीडियो देखते हैं छोटा सा।
ये जो है ये हमारा स्कल है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ये स्पाइनल कॉर्ड है जो बैकबोन में प्रोटेक्टेड होती है। ये जॉ है जो हमारे फूड को च्यू करने में हेल्प करता है। ये रिब्स है जो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। और ये फीमर है, फीमर जो है वो हमारे लेग के बोन का नाम है जो हमारा सबसे लंबा बोन है करता है। नाउ नेक्स्ट सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स एंड हेल्प अस टू मूव। हमारे जो मसल्स हैं वो हमारे बोन्स से अटैच होते हैं। अटैच यानी कि उससे जुड़े हुए। अब ये मसल्स क्या है? तो मसल्स जो है वो हमारे बॉडी में एक ऐसे सेल्स हैं जो हमारे बोन्स को मूव होने में हेल्प करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। हमारे जो बोन्स है उसका कवर जिसको हम बोल सकते हैं तो उसको मसल्स कहते हैं। सेकंड स्टैंडर्ड में भी हमने उसके डायग्राम्स देखे थे, अभी भी मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, बोन्स और मसल्स ये दोनों मिलके हमारे बॉडी को बनाते हैं। बोन्स हमें स्ट्रेंथ देता है यानी कि मजबूती, और मसल्स जो है वो बोन्स को मूव होने में हेल्प करता है। यानी कि हमारे हैंड में बोन है, ओके, बट उसको मूव करने के लिए हमें मसल्स की ज़रूरत है। तो हमारे बोन्स जो है वो मसल्स से कवर हो जाते हैं और उसकी मूवमेंट में उसको हेल्प करते हैं। मसल्स एंड बोन्स टुगेदर हेल्प अस टू वॉक, स्माइल, किक, मूव और लिफ्ट आवर बॉडी पार्ट्स। मसल्स और बोन्स एक दूसरे के जुड़कर हमें वॉक करने में, स्माइल करने में, किक करने में, एक जगह से दूसरी जगह मूव होने में, हमारे बॉडी पार्ट्स को लिफ्ट करने में, यानी कि हाथ को ऊपर उठाना है, गर्दन ऊपर करनी है, तो वो सारे जो मूवमेंट है हमारे बॉडी के उसमें हमें मसल्स हेल्प करते हैं। There are approximately 639 skeletal muscles in the human body. अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो हमारे ह्यूमन बॉडी में 639 मसल्स होते हैं। सो लेट्स सी द डायग्राम ऑफ मसल्स। ये जो रेड रेड कलर का पार्ट है जिसने बोन्स को कवर किया है वो हमारे मसल्स हैं। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द मस्कुलर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। Next is nervous system. What do you do when you touch a hot object? Why do you blink your eyes in bright sunlight? अगर आप गलती से कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हो तो आप क्या करते हो? और जब आप बाहर जाते हो एंड ब्राइट सनलाइट होती हो तो आपकी आईज ब्लिंक क्यों होती है? कभी सोचा है आपने? लेट्स चेक इट। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ योर नर्वस सिस्टम। ये सब कुछ होता है आपकी नर्वस सिस्टम की वजह से। द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है। ब्रेन तो आपको पता ही है, स्पाइनल कॉर्ड भी आपको पता है जो पीछे के साइड ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, और नर्व्स यानी कि पूरे बॉडी में एक नेट जैसा स्ट्रक्चर होता है नर्व्स का, ओके। और वो नर्व्स क्या काम करते हैं कि हमें कोई भी सेंस, कुछ भी चीज़ की सेंसिटिविटी हो, मतलब कुछ भी हम फील करें तो वो मैसेज वो तुरंत हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। तो ये नर्व्स का काम है। हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है, हमें कुछ गर्म लग रहा है, कुछ ठंडा लग रहा है, कुछ चुभ रहा है, कुछ भी जो हमारा सेंसेशन है वो नर्व्स के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, ओके। So that is called nerves. Our brain receives message from the sense organs and sends orders for action like seeing, hearing, speaking, learning and so on. हमारा ब्रेन जो है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स से मैसेज रिसीव करता है, यानी कि सेंस ऑर्गन्स जो है वो उसको मैसेज भेजते हैं। जैसे कि कुछ देख रहे हैं हम, तो वो जो हम देख रहे हैं वो हमारे आईज काम कर रही है, वो हमारे सेंस ऑर्गन है, ओके। तो वो क्या देख रही है, ये हमारे ब्रेन को जो मैसेज है वो आईज भेजेगी थ्रू आवर नर्वस सिस्टम कि भाई वो क्या देख रही है। देन हियरिंग, हमारे ईयर्स वो भी सेंस ऑर्गन्स है, तो वो क्या सुन रहे हैं वो हमारे ब्रेन तक मैसेज भेजेंगे थ्रू आवर नर्वस सिस्टम। देन स्पीकिंग, मुझे क्या बोलना है तो ये जो है वो मेरा ब्रेन डिसाइड करके मेरे माउथ तक आएगा, ओके। तो ये जो है
पूरे मैसेजेस जो हैं पूरे बॉडी में, फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी एंड बॉडी टू ब्रेन, तो ये जो मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं वो नर्वस सिस्टम के थ्रू होते हैं. The bundle of nerves that runs from the brain to the back is called spinal cord. हमारे ब्रेन से हमारे बैक में जो जाते हैं नर्व्स, वो उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं. The brain is like a computer that controls all body actions. हमारा ब्रेन हम एक कंप्यूटर के जैसा होता है जो हमारे बॉडी के सारे एक्शंस को कंट्रोल करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी सी अ फ्लावर, ओके, हमने फ्लावर देखा, उसको स्मेल किया, तो उसकी स्मेल हमें पसंद आई, तो ये कौन डिसाइड करता है? हमारा ब्रेन. किसी की स्मेल पसंद नहीं आई तो उसको हम झट से दूर कर देते हैं. ओके, एंड अगर हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर ले तो हमारे ब्रेन को तुरंत पता चल जाता है, तो हम जल्दी से अपना हाथ ले लेते हैं. सो दिस इज आवर नर्वस सिस्टम. ये नर्वस सिस्टम का पिक्चर है. ओके, हियर यू कैन सी, जो ऑरेंज कलर का है वो ब्रेन है, रेड कलर का दिख रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड है, एंड जो लाइट ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो हमारे नर्व्स है ना. ये पूरे बॉडी में एक नेट के जैसे, यानी कि जाली के जैसे फैली हुई. तो ये जो है हमारे ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट को स्पाइनल कॉर्ड से होके ब्रेन तक कनेक्ट करते हैं, ताकि हमारे ब्रेन को छोटी से छोटी चीज़ का पता चले. नेक्स्ट इज एक्सक्रेटरी सिस्टम. एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है. द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज डन बाय द एक्सक्रेटरी सिस्टम. एक्सक्रेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी से वेस्ट जो है उसको रिमूव किया जाता है. किडनीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रेटरी सिस्टम. हमारी जो किडनीज है, देयर आर 2 किडनीज इन ह्यूमन बॉडी. ओके, तो ये जो 2 किडनीज है वो हमारी एक्सक्रेटरी सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. किडनीज रिमूव वेस्ट मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. किडनी जो है वो पूरे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर फेंक देती है. और यू कैन से कि किडनी हमारे बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को लिक्विड फॉर्म, यूरिन फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है. द स्किन ऑल्सो एक्ट एज एन एक्सक्रेटरी ऑर्गन. हमारी स्किन जो है इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक एन एक्सक्रेटरी ऑर्गन. लाइक हमें पसीना होता है, ओके, तो जो वो पसीना होता है ना वो भी हमारे बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने का एक तरीका है, और उसमें हमें स्किन हेल्प करती है. तो स्किन भी हमारी एक्सक्रेटरी ऑर्गन हुई ना. ओके, देन इट रिमूव्स एक्सेस वाटर एंड सोल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. पसीने के रूप में हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है और वाटर है, नमक और पानी, उसको वो बॉडी से बाहर निकाल देती है. सो लेट्स सी अ पिक्चर. ये जो है रेड कलर की दिख रहे हैं, जिसको 2 नंबर दिया है वो दोनों हमारी किडनीज है. जिसको 1 नंबर दिया है वो जो है वो यूरेटर है. ओके, किडनी से यूरिन यूरेटर से होके 3 नंबर यानी कि यूरिनरी ब्लेडर में जाता है, और यूरिनरी ब्लेडर में से यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम, कि किस तरह से किडनी में से हमारा यूरिन हमारे बॉडी से बाहर निकलता है. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दिस सिस्टम हेल्प्स ह्यूमन बींग्स टू गिव बर्थ टू बेबीज. आप जानते ही हो, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था लिविंग एंड नॉन लिविंग में, कि लिविंग बींग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं. रिप्रोड्यूस करना यानी किसी भी ह्यूमन बींग या लिविंग थिंग्स, एनिमल, ह्यूमन बींग, इंसेक्ट्स, कोई भी लिविंग हो थिंग्स, वो अपने जैसा एक और प्रोड्यूस करते हैं उनका बेबी, तो उसको रिप्रोड्यूस करना कहते हैं. ओके, और ये जो पूरा सिस्टम है उसको रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं. ओके, दिस सिस्टम हेल्प्स ह्यूमन बींग्स टू गिव बर्थ टू बेबीज. ये सिस्टम ह्यूमन बींग्स को उनके बेबी को बर्थ देने में हेल्प करता है. बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम लाइफ कंटिन्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट.
यानी कि इस सिस्टम की वजह से लाइफ जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे दादा लोग थे, फिर उनके बच्चे यानी कि हमारे पापा, उनके बच्चे यानी कि हम, तो इस तरह से 1 by 1 जनरेशन में लाइफ ट्रांसफ़र होती जाती है ड्यू टू दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। अगेन वी विल मीट विथ सम न्यू लर्निंग थिंग्स। ओके, तब तक stay home, stay safe. Goodbye. Have a nice day ahead, kids. Bye bye.